तो यहाँ पे फिजिक्स चैप्टर 1 के भीतर जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसके बाद चैप्टर 2 से लेके 8 तक के बता दूंगा। सबसे पहले फिजिक्स के भीतर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है बन फेडारे, जो कि होती है वो लार्जेस्ट यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है टॉपिक वो आता है यहाँ से सीधे, यहाँ से अपन लोग चलते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ यहाँ पे एकदम बिल्कुल मेन है, इसको कर लेना, ठीक है। कूलाम्स लॉ के बाद अपन का जो टॉपिक आता है मेन वो आ जाता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन वगैरह यहाँ से याद कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यहाँ से करने के बाद डायरेक्ट अपन लोग पहुँच जाते हैं डाईपोल पे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाईपोल पे, डाईपोल वाला जो टॉपिक है पूरा याद कर लेना। इलेक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट याद कर लेना। इलेक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट एंड इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाईपोल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाईपोल। यहाँ पे ये एक्सिस वाली डेरिवेशन है, इसको पूरी कर लेना, ठीक है। 2kp/r³। और यहाँ पे उसके बाद जो इक्वेटोरियल वाली डेरिवेशन उसको पूरा कर लेना। एंड इसके बाद तो मुझे लगता नहीं इस चैप्टर के भीतर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके बाद अपना आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद आता है गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ यहाँ से जरूर से कर लेना। तो गॉस लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के भीतर। गॉस लॉ के भीतर 3 एप्लीकेशंस होती हैं। एक तो सिलेंडर वाली होती है, एक प्लेन शीट वाली होती है, और एक होती है स्पेयर की। स्पेयर वाली में 3 सब होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वाली तो हो गई सिलेंडर वाली, ठीक है। सिलेंडर वाली कर लेना, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी एक नेक्स्ट जो इसके बाद आती है, तो यहाँ पे सिलेंडर वाली के बाद आती है देखो अपनी प्लेन शीट वाली है। प्लेन शीट वाली डेरिवेशन कर लेना, ठीक है। इस प्लेन शीट वाली डेरिवेशन के बाद आती है अपनी ये स्पेयर वाली। 3 स्पेयर वाली के, एक में तो आर इससे ग्रेटर देन होगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन होगा बिग आर से। उसके बाद कैपिटल आर ग्रेटर देन होगा स्मॉल आर से। और उस तीसरी में ये दोनों इक्वल होंगे, तो इस वाली को कर लेना, ठीक है। इसके बाद करने के बाद कोई चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन बचता नहीं है। तो यही तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद तुम्हें बता देता हूँ चैप्टर 2 के भीतर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चैप्टर 2 के भीतर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, देखो। सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंस की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। ये तो सिंपल सी चीज़, डेफिनेशन तुम लोग याद कर ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो डेरिवेशन है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम इस वाली डेरिवेशन को एक बार देख सकते हो। इजी सी डेरिवेशन है, इसमें कुछ ही नहीं है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है इस चैप्टर की वो है ये वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट आर थीटा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। लिख के ले लो, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा तुम्हारे पेपर के भीतर। तो इस वाली डेरिवेशन को जरूर से कर लेना, ठीक है। जरूर से, बिल्कुल जरूर से इस वाले डेरिवेशन कर लेना, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर के भीतर जो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो इक्विपोटेंशियल पे। इक्विपोटेंशियल पे की सिंपल सी डेफिनेशन याद कर लो, और इसके एक आध 2 पॉइंट याद कर लो, सीधी सी बात है। इसके भीतर कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद इसके भीतर जो क्वेश्चन आता है वो आता है देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इतना, ये भी नहीं है, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक वाला भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। यहाँ पे पोलराइजेशन, यहाँ पे चार्जिंग, कैपेसिटेंस। हाँ, यहाँ पे कैपेसिटेंस की देखो तुम, कैपेसिटेंस मतलब एक तरीके से दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन वगैरह वो तुमसे पूछ सकता है। C=Q/T, ठीक है। ये कैपेसिटेंस की जो कि नींव है एक तरीके से। तो उसके बाद अपन का जो यहाँ पे आता है वो आता है देखो, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख के ले लो, पेपर की तरह आएगा। ये आएगा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें अपन को ये C=AF/0/d ड्राइव करना होता है। ये तुम्हारे पेपर के भीतर आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तो मुझे लगता नहीं इस चैप्टर के भीतर कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, इसमें तुम लोग देखो डेरिवेशन कर लो तो बहुत ही अच्छा है, वरना डायरेक्ट वन सीरीज का डायरेक्ट याद कर लो कि इसमें जो सी इक्वलेंट होता है वो 1/C1, 1/C2, 1/C3 होता है। और पैरेलल प्लेट में ये होता है C1 + C2। यहाँ पे तुम लोग सीधा याद कर लो तो भी चल जाएगा, डेरिवेशन कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे डेरिवेशन में ज़्यादा तुमको प्रेफर करूँगा, ठीक है। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हाँ, ये एक देखो यहाँ पे ये एक मेजर डेरिवेशन जो तुम्हारे पेपर के भीतर तुमसे पूछी जा सकती है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो इस वाले डेरिवेशन को तुम लोगों को पूरा कर लेना है। ये यहाँ पे ½ CV² और Q²/2C, यहाँ पे ये रिजल्टेंट अपन को निकालना होता है। सिंपल सी डेरिवेशन है, इसमें कोई इतना लंबी चौड़ी बात है नहीं। उसके बाद अपन लोग आ जाते हैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3 तो देखो बेसिकली तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। इसके भीतर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम लोगों को छोड़नी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे एक करंट वाली डेरिवेशन आती है, I=ABD वो वाली डेरिवेशन आती है, ठीक है। और यहाँ पे वो वाली डेरिवेशन आती है, कौन सी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली, वो वाली डेरिवेशन कर लेना। I=ABD वाली डेरिवेशन कर लेना, ठीक है।
और तुम्हारी और तो यहाँ पे यही मेजर डेरिवेशन है। और इसमें तुम लोग एंड में, हाँ इसमें एंड में किर्चॉफ लॉ और बीट स्टोन ब्रिज से जरूर क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। बीट स्टोन ब्रिज से जरूर क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो। किर्चॉफ लॉ और बीट स्टोन ब्रिज जो कि है इस चैप्टर की नींव है, बिल्कुल ये समझ लो, ठीक है। उस नींव तो नहीं कह सकते, लेकिन ये पूरा मकान है वो चैप्टर का। किर्चॉफ लॉ है, इसको पूरा याद कर लेना ढंग से। और यहाँ पे जो बीट स्टोन ब्रिज है इसको पूरा रट लो एकदम। बीट स्टोन ब्रिज तो आएगा ही आएगा, ये समझ लो 101% आएगा बीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 की तरफ फर्दर मूव करें तो चैप्टर 4 में देखो यहाँ पे और स्टेट, यहाँ पे कोई इतना ये लंबी छोटी बात है नहीं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, इस मैग्नेटिक फोर्स की तुमसे डेफिनेशन पूछ सकता है, और ये वाला फॉर्मूला तुमको सिंपल लिख देना है, QBV sin थीटा वाला। इसमें कोई इतनी लंबी छोटी बात है नहीं। उसके बाद अपना जो मेन टॉपिक आता है नेक्स्ट, वो आता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। राइट हैंड रूल तुम लोग कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल है, इसको भी तुम लोग याद कर लेना। लॉरेंट्ज फोर्स को इतना मुझे लगता नहीं है ज़्यादा मतलब एक तरीके से बड़ा टॉपिक है। हाँ, ये वाला जो डेरिवेशन है ILB sin थीटा, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 90% चांस है कि तुम्हारे पेपर के बोला जाए मैग्नेटिक फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद अपन का यहाँ पे इतना कोई ये है नहीं। हाँ, ये परपेंडिकुलर वाला चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो परपेंडिकुलरली जाएगा, तब क्या होगा, और विदाउट परपेंडिकुलरली जाएगा इस तरीके से जब किसी भी एंगल पे अपन लोग डालेंगे तब क्या होगा। तो उसमें तुमसे डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि इसमें रेडियस क्या होने वाली है, या फिर और भी चीज़ें पूछ सकते हैं। बायो सावर्ट लॉ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% तुम्हारे पेपर के भीतर आएगा, ठीक है। बायो सावर्ट लॉ आएगा ही आएगा। उसके बाद देखो ये वाली जो डेरिवेशन है ना तुम्हारी, ये μ0 IR² अपॉन 2R² प्लस x² 3/2, ये 101% तुम्हारे पेपर के भीतर आएगा ही आएगा। ये वाली तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा मेजर डेरिवेशन है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर के भीतर लगता नहीं कोई इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एम्पियर सर्किट लॉ, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखो बेसिक चीज़ें हैं। एम्पियर सर्किट लॉ हो गया, ये चीज़ें तुम लोग याद कर सकते हो। जैसे कि अब इस एम्पियर सर्किट लॉ के बाद देखो ये वाला चीज़ है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। इसमें ये तुमसे पूछ सकते हैं दोनों वायर में जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा तब तो वो अट्रैक्शन करेंगे, दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा तब वो रिपल्शन करेंगे। तो ये यहाँ से तुमसे बेसिक सी चीज़ पूछ सकता है, बाकी इसमें कोई इतना है नहीं। हाँ, ये सोलेनोइड वाली भी इसमें थोड़ी सी एक बन जाता है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड। ये वाली जो डेरिवेशन छोटी सी तुम लोग कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाली डेरिवेशन तुम लोग कर लेना खुद से। उसके बाद आ जाता है देखो अपन का इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा टॉपिक बचा नहीं है। बाकी तुम लोग अगर करना चाहो तो वेन लूप इज केप्ट एट समडी, और ये तो पूरा चैप्टर ही देखो ऐसा है, इसमें हर चीज़ ऐसी लगती है कि इंपॉर्टेंट है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर के, इनको तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर हो गया। उसके बाद आता है अपना चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के भीतर बता दूँ मैं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के भीतर जो डेरिवेशन है ना 2, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन याद कर लेना तुम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो याद कर लेना तुम लोग, सिंपल सी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन याद लोग कर लेना। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ये याद कर लेना, ठीक है। और जो डेरिवेशन है ना 2, ये वाली देखो मैं बताता हूँ तुमको, ये वाली जो डेरिवेशन है कौन सी कहाँ गई, हाँ ये वाली जो डेरिवेशन है μr=1/xm, ये 101% तुम्हारे पेपर के भीतर आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी का। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैग्नेट में तुमसे डायामैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की तुमसे डेफिनेशन पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि इनके भीतर जो इनका जो नेचर होता है वो ऐसा क्यों होता है। और यहाँ पे डायामैग्नेटिक के भीतर एक छोटी सी चीज़ है जो तुम्हें याद करनी है, वो है मेस्मेयर इफेक्ट। और मेस्मेयर इफेक्ट में यहाँ पे देखो एन इफेक्ट इन विच द सुपर कंडक्टर सोच परफेक्ट डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी μr=0 और xm=-1 इज डिफाइंड एज मेस्मेयर इफेक्ट। ये वाला तुम लोग याद करना। मेस्मेयर मतलब अंदर से थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट वाला। और पैरामैग्नेटिक में देखो तुमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज डोमेन, डोमेन क्या होता है। डोमेन ऐसी चीज़ होती है जिसमें 10⁹ एटम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये तुम लोग चीज़ याद कर लेना। उसके बाद इसके भीतर कुछ इतना है नहीं। तो चैप्टर नंबर 6 के बाद अब देखो चैप्टर नंबर 6 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले देखो EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन याद कर लेना, सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो फेराडे के 3 लॉ हैं, फेराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, लेंज लॉ वाला, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो मोशन EMF की डेरिवेशन, छोटी सी डेरिवेशन है, 2 या 1.5 नंबर के भीतर पूछ सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो डेरिवेशन है मोशन EMF ड्यू टू मेटेरियल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड E= 1/2 B⍵L², ये वाली डेरिवेशन तुम लोग बिल्कुल रट लेना, जरूर गारंटेड पूछ सकता है, ठीक है। ये वाली जो डेरिवेशन है पूरी एकदम रट लो, कुछ भी इसमें इतनी लंबी छोटी बात नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट और बिना इंपॉर्टेंट बताऊँ, ठीक है।
उसके बाद इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के भीतर भी ये वाले जो डेरिवेशन है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड, ये वाली जो डेरिवेशन है ना, वो तुम लोग बिल्कुल लिख के ले लो। 101% तुम्हारे पेपर के भीतर आएगी। और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना कि इनर्शिया अपोजेस मोशन ऑफ ए सिस्टम, सेल्फ इंडक्टेंस अपोजेस ऑफ करंट, एनालॉगस सेल्फ, मतलब ये दोनों आपस में एक सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये वाली चीज़ तुम्हारे पेपर के भीतर जरूर से आएगी। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन समझ के एक बार कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड, ये वाली डेरिवेशन भी अगर तुम लोग कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो एसी जनरेटर वाला टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा टॉपिक है, एसी जनरेटर वाला, तो ये तुम लोग कर लेना। ये एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वाली जो डेरिवेशन है गारंटेड कर लेना। उसके बाद मैग्नेटिक एनर्जी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी डेंसिटी वाली भी चीज़ मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक एनर्जी वाली चीज़ भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारे चैप्टर नंबर 6 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, एसी जनरेटर कर लेना, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनॉइड कर लेना। और ये वाली मोशन ईएमएफ ड्यू टू मेटल रोटेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड ये वाली जो डेरिवेशन है मोशन ईएमएफ, ये कर लेना। फेराडे के 3 लॉ कर लेना और ईएमआई की डेफिनेशन कर लेना, और उसके भीतर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 की वजह से तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, फुल साइकिल, हाफ साइकिल, ये दोनों कर लेना। इन दोनों के 50-50% चांसेस है। लेकिन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये वाला जो रूट मीन स्क्वायर वाला वैल्यू है, पूरा का पूरा डेफिनेशन बिल्कुल रट लो। ये वाला डेरिवेशन तुम्हारे पेपर के अंदर 100% पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो एक जो फॉर्मूला आता है ना, इसमें से न्यूमेरिकल जरूर रहेगा। आई आर एम एस इजकल टू आई नॉट बाई रूट टू, बी आर एम एस इजकल टू बी नॉट बाई रूट टू। इन दोनों फॉर्मूले से किसी भी एक फॉर्मूले से 101% न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर के भीतर आएगा, जिसमें तुमको आई आर एम एस वैल्यू दे रखी होगी, आई नॉट वाली वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर से, इसमें कुछ इतना है नहीं, ठीक है। उसके बाद ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट वाला, ये वाला कर लेना, प्योर इंडक्टिव सर्किट। और यहाँ पे ये वाला है जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ये वाला टॉपिक तुम लोग कर लेना। बाकी इस चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं जो तुम्हें छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक ही ऐसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम लोग सारे के सारे कवर कर लेना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये cos फाई वाला। इसमें क्वेश्चन देगा cos फाई फॉर रेसिस्टर, प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटर। यहाँ पे cos फाई तुमको जो कि कैलकुलेट करना होगा, तो तुम लोग देख सकते हो मेरी वीडियोस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 7 के भीतर। अब देखो चैप्टर नंबर 8 के भीतर अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की जो डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन याद कर लेना। इसका जो फॉर्मूला है आई डी इजकल टू ई नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। उसके बाद इस वाले चैप्टर में इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो याद कर लेना। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के अंदर 100% आएगा, वो है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। डेढ़ नंबर के बाद यही क्वेश्चन जो ऐसा जो बनता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर मैक्सवेल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज लूप इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड टोटल करंट सम ऑफ कंडक्शन करंट आईसी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। उसके बाद ये जो यहाँ पे लिख रहा है पूरा का पूरा, इसको तुम लोग सिंपल सा लिख देना। ये डेढ़ नंबर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पेपर के भीतर 101% आएगा, तो ये वाली चीज़ कर लेना। उसके बाद इस वाले चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो एंड में ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो डेफिनेशन है ये याद करना, पूछ नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो गामा रे और यहाँ पे एक्स रे वॉलेट रे, इनकी जो वेवलेंथ वगैरह होती है, प्रोडक्शन कहाँ से होता है और उनके जो यूज वगैरह है वो याद करना, क्योंकि आगे नंबर के भीतर ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर के भीतर से बनता है। और एम्पियर सर्किट लॉ डेढ़ नंबर क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारे 1 से लेकर 8 चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, तो इनको कर लेना, पेपर के भीतर तुम फोड़ के आ जाओगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।